टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में जब खंडेराव को कुछ भी समझ नहीं आता है तब वो गौतम बाई के पास जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम जानते हैं कि अब बाबा साहेब अपना फैसला नहीं बदलेंगे और इसलिए अब हम आपके गोद में सर रखकर सोना चाहते हैं आखिरी बार, क्योंकि अब हम अगले दिन तो गुरुकुल चले ही जाएंगे। और फिर गौतम बाई खंडेराव को लोरी सुनाकर सुला देती हैं और खुद रोती चली जाती हैं। तो वहीं अहिल्या दूर खड़ी होकर खंडेराव को देख रही होती है। और फिर अगले दिन शुरुआत होती है सभा पर, जहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं और मल्हार राव के लिए भेंट लाए होते हैं। और मल्हार राव के लिए पेशवा बाजीराव भी भेंट भेजते हैं। पेशवा बाजीराव की भेंट पाकर मल्हार राव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पेशवा बाजीराव एक पत्र भी भिजवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें किसी काम से सतारा जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम आपके इस समारोह में सम्मिलित नहीं हो सकते। मल्हार राव इंदौर को अपनी राजधानी घोषित करते हैं, जिसके लिए पेशवा उन्हें बहुत ही बधाइयां और शुभकामनाएं भेजते हैं। मल्हार राव की एक इच्छा थी कि मालवा की इतनी ज्यादा प्रगति हो, इतना विशाल हो जाए कि समाज का रूप ले ले, राज्य का दर्जा मिल जाए और मालवा का भी एक अपनी राजधानी हो। और मल्हार राव का वो सपना पूरा हो जाता है। तब मल्हार राव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं गौतमबाई सोचती हैं कि वो अपने पति मल्हार राव की उपलब्धियों से बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन एक माँ के दुख की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसका बेटा उनसे 7 साल के लिए जो दूर हो रहा है। तो वहीं मल्हार राव मालवा की राजधानी घोषित करने के लिए सबसे पहले पुजारी जी को बुलवाते हैं और पूजा करवाकर शंख बजवाते हैं। और उसके बाद खंडेराव और मल्हार राव शपथ ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं कि वो राजधानी इंदौर को देश का सर्वोत्तम स्थान प्रदान करते हैं, मालवा के मान सम्मान को बनाए रखने और प्रजा की प्रगति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करने की शपथ ग्रहण करते हैं। और उसके बाद दरबार समाप्त होने के बाद मल्हार राव अपनी रानियों और महल के बाकी के लोगों जैसे धनाजी गंगोबा से कहते हैं कि हम इंदौर को एकदम बाहर से दीवारों से घिरा हुआ रखेंगे, क्योंकि राजधानी की रक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर अहिल्या आती है खंडेराव के पास प्रसाद लेकर, लेकिन खंडेराव मना कर देते हैं। और फिर अहिल्या कहती है कि ऐसा नहीं कहते हैं, प्रसाद को मना नहीं करते हैं। और फिर तभी खंडेराव का भी बुलावा आ जाता है गुरुकुल के लिए। और फिर मल्हार राव आते हैं खंडेराव के पास। खंडेराव बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। उसके बाद मल्हार राव कहते हैं कि उत्तराधिकारी से तुम एक आदर्श राजा बनने के सफर की शुरुआत करने जा रहे हो। मल्हार राव कहते हैं कि दोपहर के बाद तुम रवाना होने के लिए तैयार हो जाना। और फिर खंडेराव सभी के सामने मल्हार राव से कहते हैं कि इतनी देर क्यों कर रहे हो बाबा साहेब, क्योंकि जितना जल्दी हम चले जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जिसे हमसे हमारे जाने से जितनी ज्यादा खुशी होगी तो हम उसे इंतजार नहीं करवाएंगे। खंडेराव की बात सुनकर मल्हार राव दुखी हो जाते हैं। तो वहीं खंडेराव अपने कमरे में जाते हैं और फिर तभी अहिल्या भी खंडेराव के पास जाती है और वो खंडेराव से गुस्से से कहती है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि बड़े सूबेदार जी आपको सजा देने का मौका ढूंढते हैं, उन्हें अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है, आपके जाने से सबसे ज्यादा उन्हें ही खुशी होगी, सूबेदार जी को ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं। अहिल्या खंडेराव को समझाती है कि देखो आप हमसे 7 साल के लिए दूर जा रहे हैं, तो क्या आप सबसे ऐसे नाराज होकर जाएंगे, बाबा साहेब को दुखी कर कर जाएंगे आप। और फिर खंडेराव कहते हैं कि अहिल्या हम तुम्हारी बात मानकर गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम्हारे कहने पर हम वो सब भूल तो नहीं सकते कि बाबा साहेब ने हमारे साथ कितना गलत किया है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाबा साहेब ने हमें ये सजा ही दी है, कोई भलाई की बात नहीं है इसमें खंडेराव की। खंडेराव कहते हैं कि अगर बाबा साहेब हमारा भला चाहते तो वो हमें 1-2 साल की भी तो सजा दे सकते थे, 7 साल ही क्यों। और अब आगे जब खंडेराव गुरुकुल जाएंगे तब वो सभी का आशीर्वाद लेते हैं, सिवाय मल्हार राव के। क्या अब खंडेराव ऐसे ही मल्हार राव से गुस्सा होकर जाएंगे या फिर वो मल्हार राव से अपना गुस्सा दूर कर देंगे और उनसे गले लगकर जाएंगे गुरुकुल के लिए। चलिए सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।